बताओ ना, कुछ लिया नहीं है क्या मेरे लिए? कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं भी लिया कुछ, तुमसे ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज कीमती नहीं है। ऐसे ही कह रही थी मैं तो। अच्छा वाक्य बंद करो। अब वो चाकू मत दे देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, वाकई में लाया। आंखें बंद करो। है पक्का? चल ओके। अब खोलो आंखें। असली है? ना तो तुम्हारे पैसों की? नहीं, डाका डाला था मैंने। नहीं 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 नहीं, पहनाओ ना, पहनाओ पहनाओ पहनाओ। कहाँ पहनाते हैं? इस वाली में? इसमें बनाओ, इसमें देखो देखो, उसमें आती है तो। तुम इसी में पहन लो। हाँ। वो साइज ही पता था ना मुझे। कोई बात नहीं। इसमें आ जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, बाद में बड़ी करा देना या फिर दूसरी दिला देना। प्यारी लग रही है ना? खुश? आपने शयान से हमारी एंगेजमेंट की बात की, वो मुझसे शादी करेगा ना, है ना आंटी? वो ज़ारा शयान ने शादी कर ली है। आंटी आप कहें कि ये झूठ है, आप झूठ बोल रही है ना? आंटी बोले ये झूठ है। मैं शयान से मोहब्बत करती हूँ आंटी, वो मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। ज़ारा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत बेबस हूँ। आई एम सॉरी ज़ारा। हेलो फ़हीम, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है। शयान मलिक, आप देखती हूँ कैसे बचता हूँ। कौन कह सकता है इस मुतमईन चेहरे के पीछे ना दर्द छुपा है, और मैं वो खुश नसीब हूं जो इनके दर्द में शामिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आपके लिए चाय लाई थी। तुम्हें मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आया करो, तो क्यों आती हो? हाँ, गेट आउट। शयान आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है आप पे। तुम बीवी नहीं, बदला हो मेरा, और अपनी औकात और हैसियत याद रखा करो। निकलो यहां से। हेलो सर, मैं साजिद बात कर रहा हूँ, जो आपने बोर्डिंग स्कूल के हवाले से काम दिया था। हाँ, क्या बना उसका?
हो गया। थैंक यू सो मच। अरे मेरा सुल्तान, आए सुल्तान, सुल्तान सुल्तान। अरे सारा ले उड़ी तेरे सुल्तान को। अब तू उठ और जाके घर के काम काज कर। और कब तक ये शोक मनाएगी सुल्तान की शादी का? वैसे सुल्तान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम बड़ा अच्छा कर रही हो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा, मैं तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम हूँ और तुम जो जवान होके वो मशहूद के नाम की माला जपती थी, है उसके याद में जिंदगी गुजार दी तुमने। हाँ तो मैं तो अभी भी 23-24 की लगती हूँ। जुमला दुरुस्त करो। 22-23 साल के बच्चों की नानी दादी लगती हो। वैसे मैं तुम्हारी जहनी कंडीशन को समझ सकती हूँ। तुम्हें सुल्तान की शादी का बहुत बड़ा दुख पहुंचा है ना, जभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो मैं तो बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन तुम जो ये उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही हो इसके बारे में बताओगी? मैंने कौन सी हरकतें कर दी है? ये जो तुम मशहूद के नाम का टैटू हाथ पे बनवा रही हो, क्या मुझे इसका नहीं पता? ये तुम्हें किसने बताया? अरे मैं जुबैदा हूँ, जुबैदा। मुझसे कोई बात छुपती नहीं है, ये याद रखना। अरे मैं कौन सा तुमसे डरती हूँ? एक टट्टू तो बनवा रही हूँ ना, और कौन सा पूरा मशहूद बनवा रही हूँ? और बात सुनो, ये जो टट्टू तुम बनवा रही हो ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें पता है? कयामत के दिन जहन्नम में ना अल्लाह मियां तुम्हें जलाएगा, बारबेक्यू बन जाओगी, खुद जल जाओगी, लेकिन ये टट्टू नहीं जलेगा। तुझे भी साथ लेके जन्नत में जाऊंगी मैं। चल। क्या यार, ये 3 पीस सूट नहीं समझ आते मुझे। भी पहनूं? अच्छा, बहुत भारी है तो पहनने पड़ेंगे। ये तुमको कैसे पहनूं? ओहो, हाँ कैसे पहनूं? नहीं तो उल्टा हो गया। कैसे पहनूं? ऐसे सही है। ये क्या कर रही हो? दुपट्टा पहनना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो। हो गया? था बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहनूंगी। गुड। तुम भी कभी कलर बदल लिया करो। सुल्तान दादा। ओफो मेरे हीरो। Big dreams, big actions. सही है भाई। अरे थैंक यू, अच्छा हुआ तुम चाय नहीं आई, अपने लिए भी बना लेती, दोनों साथ पी लेते। तुम्हारी कॉल आ रही है। शयान?
क्या ज़रूरत थी कॉल करने की? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ तो मैसेज कर देते ना। खैर बताओ क्या बात है? मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। दिया और सनी का बोर्डिंग में एडमिशन हो गया। क्या? सच में? हाँ, तुम ऐसा करना, बी और सनी की ज़रूरी पैकिंग कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। शुक्र है अल्लाह का, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। शयान थैंक यू सो मच। अच्छा समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम्हें मिला सुकून ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खैर, फिर बात होती है। ओके बाय। बाय। अरे सलीम साहब, मुझे आपका इनविटेशन मिल गया है। नहीं नहीं, रिमाइंड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं पहुंच जाऊंगी। जी जी, डोंट यू वरी, आई बी देयर। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये क्या तुम हर वक्त रोती रहती हो? अभी तक तुम्हें इन सब बातों की आदत नहीं हुई क्या? अपनी किस्मत पे रोती हूँ। किसी की आदत पे नहीं। फिर क्या पता जिस दिल की मैं तमन्ना करती कि वो मेरा हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। क्या पता वाकई वो मेरा हो जाए। बड़ी बेवकूफ हो तुम इन मर्दों का अभी तक नहीं समझी? हाँ, अरे इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो क्या, नामुमकिन है। कभी तो ये आपको आसमान की सैर कराते हैं, मोहब्बत में चांद तारे तोड़ने के वादे करते हैं, और कभी इंसान को लाके पटक देते हैं। इसलिए समझा रही हूं, जो किस्मत में लिखा था सो है, आप इसे खुशी खुशी गुजारो। हाँ, किस्मत पे रो रही हो? अरे किस्मत पे तो मुझे रोना चाहिए। क्या सोचा था, क्या हो गया? किस बहू से पाला पड़ गया? खैर, बहू तो तुम मेरी हो नहीं, और ना मैं मानूंगी। ये रोना धोना बंद करो। अभी समझाया ना, किस्मत में तुम्हारा यहीं लिखा है तो तुम यहीं आ गई हो। काम करो। ओ देखो, वो देखो कैसे काम करती हो। हाँ, तुम्हारे घर में क्या मासियां आती हैं? करो वाला, पूरा क्वेश्चन सही से रखो। मुझे इस घर में हर चीज मेरे तौर तरीके की चाहिए। आपी, आपने हम दोनों को बुलाया था। दिया, कुछ समझाने के लिए बुलाया होगा। नहीं, समझाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी है। अब बताओ वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? गुड न्यूज़ कि हम शॉपिंग पे जा रहे होंगे। नहीं दिया, तो फिर हम कोई बाहर घूमने के लिए जा रहे होंगे, है ना? नहीं, एक बड़ी गुड न्यूज़ है तुम दोनों के लिए। वो गुड न्यूज़ ये है
कि तुम दोनों का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो गया है। बोर्डिंग स्कूल? हाँ, अब जाकर पैकिंग करो, कल जाना है तुम दोनों को। क्या हुआ, तुम लोग खुश नहीं हो? नहीं आपी, हम खुश नहीं हैं। हम आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमें नहीं जाना। जी आपी, बिया ठीक कह रही है। अब तो परवान भाई भी वैसे नहीं रहा है, आपका ख्याल कौन रखेगा? ऐसे नहीं कहते, मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ ठीक नहीं हो। और फिर तुम दोनों भी तो यही चाहते थे ना कि तुम दोनों का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो फिर अब क्यों नाराज़ हो रहे हो? और मेरी खुशी भी तो इसी में है। अच्छा ठीक है आपी, आपकी खुशी की वजह से हम चले जाएंगे, है ना सनी? हाँ बिया, हम पैकिंग तो कर लेंगे आपी, मगर मुझे पता है ये सब आपने नहीं, शयान भाई ने करवा के दिया है। हाँ, ये सब कुछ शयान ने किया है। तुम दोनों के लिए आसानी करने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बच्चों अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो गाड़ी आ गई है। अरे मिसेस दुरानी, कल की आई हुई लड़की भला ज़ारा से कहाँ मुकाबला कर सकती है? सही कह रही हैं आप। क्या सोचा था, क्या हो गया? बड़े अरमान था कि ज़ारा को अपनी बहू बना लूं, लेकिन अफसोस नहीं कर पाई मैं। आप चक्कर लगाइए ना, कितनी बातें करनी है आपसे। मैं आपसे बात करती हूँ। शयान, शयान, अरे क्या हुआ? हया, मामा बाबा, मुझे माफ कर देना आप लोग, मैं इन दोनों को अपने साथ नहीं रख सकी और ना ही इनको ख्याल रख पाई। सोना, सोना, भाई तुम्हारा मसला क्या है? घर के कोनों में तुम बैठ के रोती रहती हो, क्या नहुसत फैलाई हुई घर में है? लो भैया, मुझे तो ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे बहन भाइयों को बोर्डिंग में डलवाया है। मैंने आपको कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने किसी और को कुछ कहा है। खैर, हम भी कोई इतने बेवकूफ नहीं है। ये तुम उदास बनी घूम रही हो और आंसू बहा रही हो ना, सब पता है हमें। हमें ही जता रही हो तुम ये सब चीजें। और वैसे भी कौन सा तुम्हारा शौहर तुम्हारे पल्लू से लगा बैठा है जिसको तुम ये नखरे दिखाती हो? सब कुछ हमें ही तो दिखा रही हो, और क्या कर रही हो? सितारा जी प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज, हम कुछ कह रहे हैं? वैसे बहुत अच्छा किया तुमने उन दोनों को बोर्डिंग भेज दिया। भाई हमारा कुछ बोझ कम हुआ। 2 लोगों का खाना इजाफी बनता था घर के अंदर, और हर वक्त वो टीवी शीवी के चक्करों में लगे रहते थे। हैं कुछ तो हमारा खर्चा कम होगा ना। और वैसे भी कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, पढ़ने के लिए गए हैं और कौन सा दूर है।
अरे बच्चे तो मिलने आते ही रहते हैं। अब वो देखो, वो कौन है आलीजा, वो जो वहां से आई है अमेरिका से, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ शादी करने आ गई है, अपना घर बसाने। और तुम बसा बसाया घर खराब करने के चक्करों में लगी हुई अपने बहन भाइयों के पीछे। वो अमेरिका से यहाँ शादी करने आई है और तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम बहन भाइयों का रोना रो रही हो। अरे करीबी तो है, छुट्टियों में आएंगे ना वैसे भी तुमसे मिलने के लिए। बोर्डिंग से आते हैं बच्चे अपने घरों पर रहने के लिए, और अगर बहुत याद आए तो तुम उठ के चली जाना वहां पर मिलने के लिए उनसे। ठीक है, और आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। बड़े भाई मिजाज खराब है इसके, खूब दिमाग सड़े हैं। पता नहीं किस वक्त ये हमारे पल्ले पड़ गई आकर। जब देखो रोना पीटना। वैसे कम नहूसत थी इस घर में हया की, अब इसकी भी आ गई है। जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। मैं कैसा शौहर हूं, अपनी बीवी की जायज जरूरतें और ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकता। बी और सनी के लिए भी कुछ नहीं कर सका। शायान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, दर्द तो जिंदगी देती है। कहीं इन वजूहात की वजह से सोना की मोहब्बत मेरे लिए कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सितारा जी, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। ये कव्वाई है ना जो बोल रहा है, लेकिन कितना अच्छी लग रही है इसकी आवाज भी। सनी और बेया भी चले गए घर से, हया भी शादी होकर चली गई, मेरी भी शादी हो गई। बाकी सबको तो छोड़ो, तुम्हें सब कुछ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है बस। अब सितारा जी, शादी हुई है तो खुशी तो होगी ना, अगर शादी हो और खुशी भी ना हो। बस अल्लाह पाक इन खुशियों को किसी की नजर न लगाए, कोई मुसीबत कोई परेशानी तुम्हारी जिंदगी में ना आए। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। सितारा जी, ये कहाँ से आ गई? ओए यार, ये मुसीबत कहाँ से आ गई यार, ये क्यों आ गई? वाह भाई, बड़ी गपशप चल रही है दोनों बहनों में। और तुम्हारी क्या शादी हो गई है? हाँ ना, माशाल्लाह से इसकी शादी हो गई है। और देखें, हम खाली खुली मुबारकबाद नहीं लेंगे आपसे। हाँ, एक भारी लिफाफा तो बनता है ना सलामी के तौर पर, क्यों? और क्या, बिल्कुल सही कह रही है सितारा जी। अभी तुम लोग मुझे किराया दोगे ना, तो उसमें से 200-300 रुपया तो मैं तुम्हें दे ही दूंगी। कौन सा किराया, कैसा किराया है? कौन सा किराया? अरे इस घर का किराया, और क्या। वैसे बड़ी मंगती हो तुम, पैसे मांग के ना दिमाग खराब कर दिया तुमने हमारा। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे बहन, अपने पैसे मांगने में ना मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। और वैसे तुमसे किसने कर ली शादी? हाँ, तो हाँ, मैं उनका दूल्हा। भाई वाह, तुम भी कमाल करते हो सुल्तान।
पहले छोटी बहन के साथ अफेयर चलाते हो और फिर उसी की बहन के साथ शादी कर लेते हो। मैडम मेरी शादी से आपको क्या मसला है? जिससे मर्जी करूं। और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मामला है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पर्सनल मामलों से ना दूर आ करें। दूर तो मैं तुम सबको करूंगी इस घर से, आई समझ तुम्हें? चलो भाई शुरू ड्रामे। किसी काम के नहीं निकले तुम। इससे तो अच्छा था मैं खुद आकर इन लोगों के सरों पर बैठ जाती और अपना सारा किराया वसूल करती। ए बहन ये मेरे हाथ जुड़े हैं यहाँ तक। कोई जरूरत नहीं है आने की। अल्लाह अल्लाह करके तो यहाँ से कुछ लोगों को निकाला है हमने। अरे भैया हमारा घर वो यतीम खाना थोड़ी कि हर कोई आके यहाँ पे बैठ जाएगा। खबरदार ऐसी प्लानिंग की तूने कोई भी तो। और सुल्तान तुम्हें देख लूंगी। ओए सुल्तान से बात करने से पहले ना 2 दफा सोच लेना अच्छे तरीके से। अच्छा वरना क्या कर लोगी तो? तुम्हारी तो मैं दे तू तो नहीं तो यार। भाई आप ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से, दे देंगे हम तुमको किराया। मैं तुम सबको देख लूंगी और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सुल्तान। चलो सुल्तान का नाम लेने से पहले 10 बार तौबा करना। चलो चलो आई बड़ी सुल्तान अब हमारी साइड पे। अब वो तुम्हारा बदमाश नहीं है। ले आओ जितने बदमाश, सुल्तान है यहाँ पे देख लेगा सबको। कहीं असली में बेच दिया ना 2-3 गुंडे, क्या करूंगा मैं फिर? जब तो आज तक नहीं किया तो अब भी मत कुछ करना। हाँ तो 6 महीने से तो इधर हूँ, कोई बदमाशी सब कुछ भूल गया हूँ मैं। चलो प्यार सब कुछ भुला देता है इंसान। मेरी बात हो रही है। हाँ आदत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खबर पे मैं खुश हूं या परेशान। और डॉक्टर ने ख्याल रखने को कहा है, तो प्लीज अपना ख्याल तुम खुद रखना। ऐसा ना हो कि फिर तुम कहीं गिर जाओ और तुम्हारे वो जाहिल घर वाले यहाँ के शोर मचाना शुरू कर दें। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। ये शयान कहाँ है? मैंने कॉल कर दी थी, आता ही होगा। चलो दोबारा कॉल करती हूँ। अरे बेटा तुम्हें ही कॉल कर रही थी मैं। क्या हो गया मॉम, इतनी इमरजेंसी में आपने मुझे बुलाया? सब खैरियत तो है? हाया प्रेग्नेंट है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप मॉम? वही जो तुमने सुना है। शी इज एक्सपेक्टिंग और तुम इस बच्चे के बाप बनने वाले हो। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। शयान आप तुम चुप करो। तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। बस शयान बस। You just shut up. You just shut up. मॉम, अभी और इसी वक्त इसे घर से निकाल दिया।
कहो परवान, तुम क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? आप मेरी मरहूमा सास की दोस्त है ना? आपको याद है हमारी मुलाकात हुई थी मेरी शादी पे? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मगर फिर भी तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? आप सोना को तो जानती है ना, उसके वालिदैन ने कितने नाजों से उसको पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन क्या? मैं उसको वो लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी ख्वाहिशात तो दूर, उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा। मगर तुम्हारा तो डायमंड का बिजनेस था ना? असल में बात यह है कि कहो कहो, क्या बात है? मैं आपको तफसील से सारी बात बताता हूँ। बर्बाद हो गई हमारी सोना। देखिए, मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ पर भी जॉब के लिए जाता हूँ, शयान पहले ही कॉल कर देता है और वो लोग मुझे जॉब पर नहीं रखते। एक जगह तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरा महीना नौकरी की, जब सैलरी के लिए गया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, सैलरी भी नहीं दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कहीं नौकरी पर रखवा दीजिए ताकि मैं सोना की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ कि तुम्हारे मसले का कोई हल निकालें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वैसे सोना खुश तो है ना तुम्हारे साथ? अगर सोना तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम ये बात जानते थे, तो तुम्हें सोना और शायान को जुदा नहीं करना चाहिए था। धोखा धोखा होता है परवान, इससे किसी का भला नहीं होता।